14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध का द्वारा उपभोग शक्तियों की तुलना कीजिए। परिपथ बनाना पड़ेगा। पहला कर रहा है 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध इसमें श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। चलो पहले करते हैं, फिर इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है। तो परिपथ हम लोग बनाएंगे पहले कि 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें कितने प्रतिरोध लगे हैं, कौन कौन ओम के। चलो बहुत बढ़िया। ये है 1 ओम का प्रतिरोध R1, ये है R2 2 ओम का प्रतिरोध, और ये जो यहाँ पर विभवांतर है 6 वोल्ट की बैटरी है, ये है 6 वोल्ट। ये स्विच है, ऑन है। इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इधर जा रही है। यहाँ विद्युत धारा का मान मान लो I है, I बराबर हमें पता नहीं है। कह रहा है 2 ओम के प्रतिरोध से उपभुक्त शक्ति की बात हो रही है और कह रहा है कि केवल 2 ओम से, ये कह रहा है केवल 2 ओम से उपभुक्त शक्ति। अब शक्ति जैसे ही आया, शक्ति का मतलब क्या होता है, P इक्वल टू I भी होता है कि नहीं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर हमें P इक्वल टू I भी है, I हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन भी यहां पर कैसे निकलेगा। चलो पहले I कैलकुलेट करते हैं। भी नहीं निकलेगा तो एक और सूत्र होता है, भी इक्वल टू IR, होता है कि नहीं। तो यहां पर P इक्वल टू I गुणा IR, तो P इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R। अब तो सारा कुछ हो जाएगा, I निकालने के बाद हो जाएगा ना। तो यही हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके पहले हमें I ज्ञात कर लेना है। तो I निकालने से पहले हमें रेजिस्टेंस को सीरीज क्रम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं RS बराबर R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, 1 ओम प्लस 2 ओम बराबर क्या हो गया, 3 ओम। 3 ओम हो गया। अब फिर यही सूत्र लगा देते हैं, वो V इक्वल टू IR। तो यहां पर I इक्वल टू V बटा R। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो पोल है प्लस माइनस दोनों के लिए कितना है, विभवांतर उत्पन्न कर रहा है 6 वोल्ट। तो ये हो गया 6 बटा R, कितना हमारा आया है इक्विवेलेंट 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 एम, 6 बटा 3 3 हो जाएगा है, ये हो जाएगा क्या 2 एम्पियर। हम लोगों ने I का मान निकाल लिया कि इस परिपथ में I जो है मतलब विद्युत धारा जो है 2 एम्पियर इसमें बह रही है। क्लियर है। अब आते हैं यहां, कह रहा है कि केवल 2 ओम से, तो केवल 2 ओम से। अब यहां 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा उपभुक्त क्या शक्ति। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू I कितना हम लोग निकाले हैं 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर गुणा R कितना है, केवल 2 पूछ रहा है तो इसमें केवल 2 अप्लाई होगा। तो हो गया 2 बराबर क्या आ गया, P बराबर 8 क्या वाट। ये 2 ओम का प्रतिरोध 8 वाट शक्ति उपभोग करेगा। समझ में आ रहा है सबको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 वोल्ट की बैटरी है और 12 तथा 2 ओम का प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है।
इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये है 4 वोल्ट और 12 ओम और 2 ओम। ये है R1, ये है R2। यहाँ पर जाएगी विद्युत धारा 2 भाग में बटेगी, फिर यहाँ 1 हो जाएगी, फिर इधर लौट जाएगी। तो यहाँ से विद्युत धारा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है विभवांतर, ये यहाँ से ये पोल और ये पोल, ये दोनों जगह दोनों प्रतिरोध को एक ही विभवांतर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग विभवांतर को बैलेंस करके चलेंगे। देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी कितना है, 4 वोल्ट है और 12 ओम के लिए पूछ रहा है। तो P बराबर क्या होता है, I V, और एक और सूत्र होता है V इक्वल टू I R। तो I बराबर क्या हो जाता है, V बटा R होता है ना। तो V के जगह पर फिर V बटा R पुट कर देते हैं ये। तो P बराबर I के जगह पर V बटा R, तो V बटा R गुना V बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R। अब देखते हैं भी, इसमें कुछ हमें करना नहीं है, केवल 12 वोल्ट 2 वोल्ट से पूछ रहा है। तो V स्क्वायर P बराबर V स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर, वोल्ट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम के लिए पूछ रहा है। 2 ओम के लिए देखो 2 ओम भी 4 वोल्ट से ही जुड़ा है और 12 ओम भी 4 वोल्ट से ही जुड़ा है। इसमें विद्युत धारा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे ही आता है विद्युत धारा 2 भाग में बट जाता है। तो ये पता नहीं है, ये तो पता हो जाएगा कितना है, इधर पता नहीं हो पाएगा कि कितना कितना विद्युत धारा गया, तो हम उसके चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। हमें ये पता है कि विभवांतर दोनों ही प्रतिरोध के सिरे पर समान है, 4 वोल्ट है, तो हम विभवांतर को अपना फ्रेम मान के चलेंगे। तो P बराबर कर रहा है 2 ओम के प्रतिरोध से उपभुक्त शक्ति। तो 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना है, 2 ओम के सिरों पर विभवांतर है 4। तो V स्क्वायर बाई 2, तो 4 चौका 16 बटा 2, यहाँ हो जाएगा, कटेगा क्या हो जाएगा 8 वाट। ठीक है।